तो दोस्तों, मैं लक्ष्मण आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम एक खास सफर ले गए हैं, भारत की अनजानी कहानियाँ, जिसमें सबसे पहले हम आज बात करेंगे भारत एक सोने की चिड़िया। प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके क्या कुछ कारण थे, क्या था यहाँ पर, आज ये क्या हो गया, इसके बारे में हम डिटेल से बातें करेंगे। सबसे पहले बता दूं आपको, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। इसमें सबसे पहला फैक्टर है, भारत खनिज की दृष्टि से धनवान राष्ट्र था, यानी यहाँ पे हर प्रकार के खनिज देखने को मिलते थे। यहाँ से खनिज हो चाहे और कोई भी वस्तु हो, उनका हम व्यापार करते थे, यानी हम आत्मनिर्भर, एक तरह से आत्मनिर्भर थे। यहाँ पर कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। बाकी हम दुनिया को यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, और उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए सबसे फेवरेबल चीज़ थी हमारे लिए, वो थी हमारा भारत का मानसून। भारत का मानसून की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जैसे ही जून का महीना आता है, मानसूनी हवाएं अरब सागर से उठती है और उसकी दिशा होती है भारत की तरफ, यानी कि उस साइड से वेस्टर्न यूरोप की अगर बात करें हम लोग, यूरोप से जो भी जहाज आएगा उसका फेवरेट या फेवरेबल जो डेस्टिनेशन है वो होगा भारत। और उसके बाद में अक्टूबर में जैसे ही मानसून वापस जाता है, वापस लौटता है, तो उसके लिए जो दिशा है वो होगी वेस्टर्न यूरोप, यानी कि भारत मानसून के लिए सबसे सुटेबल, सबसे फेवरेबल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित था। उसके बाद में हम बात करें हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि हम चीजों को एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन इंपोर्ट बिल्कुल नहीं। इंपोर्ट किन चीजों को करते थे? इंपोर्ट करते थे घोड़ों का, इंपोर्ट करते थे मतलब ब्रांडेड बहुत ही हाई लेवल के कपड़े, वो सब केवल उच्च वर्ग पहनता था। यानी हमारी जो भी जरूरतें थी, आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति हम यहाँ अपने आप कर पा रहे थे, इसीलिए हम सोने की चिड़िया कहे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भारत सोने की चिड़िया के एक एक पंख कटते चले गए और भारत बिना पंखों वाली चिड़िया बन गया। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें सबसे पहला कारण है कि भारत की सोने की चिड़िया वाली ख्याति पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। पूरी दुनिया ये देख रही थी कि भारत धन दौलत की दृष्टि से बहुत ही आबाद देश है। तो जो जो चोर लुटेरे थे, ऐसे शासक जो लालची थे, उनकी नजर भारत पर पड़ने लगी। विदेशी शासक भारत पर आक्रमण इस दृष्टि से करने लगे कि भारत में बहुत ज्यादा धन दौलत है, उसको लूटेंगे। बाहरी आक्रांता यहाँ पे आए, यहाँ से लूट के ले गए, एक प्रकार से हमारा खजाना खाली कर गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि खजाना कभी खाली नहीं होता, जब हमारी चीजें अभी भी वही है, मानसून अभी भी उसी टाइम से आता है। खनिज के मामले में अभी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अचानक से इतना क्यों गड़बड़ाया, उसका क्या सबसे बड़े कारण क्या होंगे? इसका सबसे बड़े कारण अगर होंगे तो होंगे यहाँ की सत्ता विदेशी हाथों में जाना। विदेशी आक्रांता आए, न केवल लूटा बल्कि यहाँ पर अपने लोग बिठा के चले गए, और वो लोग यहाँ केवल लूटने में बिजी थे। ये नहीं है कि व्यापार के दूसरे रास्ते खुल रहे हैं, यूरोपीय कंट्रियाँ हैं वो मतलब व्यापार के दूसरे मार्ग अपना रही है। चाइना का सी रूट उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ गया था, ये वो सोच नहीं पा रहे थे, वो केवल लूटने में लगे रहे। और फिर अचानक से हुआ औद्योगिक क्रांति, यूरोप में बड़ा नुकसान पहुंचाया भारत के इकोनॉमी पर ब्रिटिश शासकों ने, अंग्रेजों ने। उन्होंने भारत की इकोनॉमी को 200 सालों में इस तरह से यहाँ पे शासन किया कि भारत का खजाना खाली नहीं हुआ, बल्कि खजाने में कुछ आ ही नहीं रहा था। उसका कारण है कि यहां से चीजें जैसे जैसे जा रही थी, अंग्रेजों के वहां पे चीजें जा रही थी और वहां का सोना यहां आ रहा था, वहां के लोगों ने विरोध किया कि यहाँ के सोना वहां पे जा रहा है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो कंपनी ने क्या किया, यहाँ के लोगों से बहुत से ज्यादा वसूली की और यहीं की चीजें खरीदी और भेजने लगे। हमारे पैसे से चीजें खरीदी और अंग्रेजों के वहां भेजने लगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दिक्कत तब हुई जब वहां पर औद्योगिक क्रांति हुई, और यहां पर बिल्कुल अभी भी वही चीजें चल रही है। वहां पर औद्योगिक क्रांति होने से क्या हुआ कि वहां की बाजार में वहां की चीजें मिलने लगी। अभी भी डिमांड भारतीयों की है, लेकिन हुआ यह, उन्होंने पॉलिसी यह बनाई कि यहाँ के उद्योग धंधों को चौपट करने के लिए यहाँ का सारा कच्चा माल अंग्रेज वहां पे भेजने लगे। वहां पर भेजने से यह हुआ कि यहाँ के उद्योग धंधे चौपट हो गए और वहां पर उद्योग धंधे फल फूलने लगे। लेकिन अंग्रेज यहां तक नहीं रुके। अंग्रेजों ने यह किया कि वहां का मार्केट में जो चीजें बनती है उसको भारत में लाए और भारत को एज ए मार्केट यूज करने लगे। मतलब कि भारत के लोगों से पैसे से खरीदे चीजें वहां भेजा, उन पैसे से वहां उद्योग धंधा लगाया और उद्योग धंधा लगा के वहां की वस्तुएं यहां बाजार में भेज रहे हैं। इस प्रकार से हमारी इकोनॉमी को तबाह कर दिया गया।
तो हम देखते हैं कि हमारी सोने की चिड़िया के पंख पहले आक्रांताओं ने काटे, उसके बाद में अंग्रेजों ने। सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि हमारी इकोनॉमी को तबाह कर दिया गया। हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक सोने की चिड़िया आज इस कंडीशन में है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एक टाइम में तो बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, लेकिन फिर भी आज़ादी के बाद में हमारे देश की सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया 70 सालों में, और वापस मतलब उस नीति को बदला, उस पॉलिसी को बदला, यहाँ की उद्योग धंधे पनपे, और हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं कि आज हम दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी में तीसरे नंबर पे आते हैं, इमर्जिंग इकोनॉमी में सबसे पहले नंबर पे आते हैं, और सपना देख रहे हैं कि जब हमारा देश आज़ाद होगा, 19 आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, उस टाइम हमारा देश विकसित राष्ट्र होगा। जय हिंद।